तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि मैट्रेस का कवर किस तरीके से बनाया जाता है। मैं आज आपको मैट्रेस के दो कवर बताऊंगी कि कैसे बनते हैं। एक जो कवर है वो जिप के साथ में बनाऊंगी और दूसरा कवर जो है वो फिटेड शीट बनाऊंगी। अगर आप उसको बेडशीट की तरह यूज़ कर सकते हैं तो फिर भी ठीक है। बाज़ मैट्रेस की चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हम उसको कवर नहीं बना सकते, लेकिन फिटेड शीट जो है वो हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैट्रेस भी आप नाप लेके बताऊंगी कि कैसे बनता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से गाइड करूंगी ताकि आपके माइंड में सारा आ जाए कि हम किस तरीके से माप लेंगे और किस तरीके से उनका कवर बनाएंगे। सबसे पहले आप सपोज ये एक मैट्रेस कवर है, सपोज ये एक मैट्रेस है और हमने इसका माप किस तरीके से लेना है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला माप आपने जो लेना है वो इधर से स्टार्ट करके, ये इधर से स्टार्ट करके और उसकी लेंथ लेनी है यहाँ तक, ये 13 है। ठीक है, आपने पहला जो माप लेना है वो इस तरीके से लेना है, इधर से स्टार्ट करके और यहाँ तक लेनी है। ये एक 13 लेंथ में आ जाएगा। ठीक है, 13। और दूसरा जो मैं माप लूँगी वो विड्थ में आएगा। ये लेंथ में था, लंबाई में, और दूसरा जो विड्थ में आएगा वो भी इधर से स्टार्ट करके आपने दूसरा माप जो है इस तरीके से लेना है। ये 11 में आ रहा है, ये देखिए, ये इधर से करके आपने इस तरीके से लेना है। ये 11 में आ रहा है। ये इसकी चौड़ाई विड्थ जो होगी वो 11 होगी। जो तरीके से मैंने इधर माप लिया है, अब आप नोट कीजिएगा कि मैं मैट्रेस का माप जो है इसी तरीके से किस तरह ले रही हूँ। फ्रेंड्स, ये देखें, ये एक मैट्रेस पड़ा हुआ है, मैं इसका बनाने लगी हूँ कवर। अब मैं इसका आपको पहले माप लेना बताऊंगी और फिर मैं बताऊंगी कि इसकी हमने किस तरीके से इसकी करनी है सारी सेटिंग। ये देखें, ये कॉर्नर होते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि माप लेना है, वो मैंने एक टिश्यू बॉक्स के ऊपर आपको समझाया था। ये माप इधर से हमने वो स्टार्ट करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। स्टार्ट करते करते मैंने ये माप एंड तक, इधर ये हमने लंबाई तक लेना है, ये यहाँ तक। ठीक है, अब मैं पहले वो नाप लूँगी, फिर इसके बाद इसकी चौड़ाई का नाप लूँगी। आप फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको ये बॉक्स के ऊपर ये समझाया था, सपोज करें ये वैसे ही ये मैट्रेस है और मैंने इसको आपको इस तरीके से लेके बताया था। हम इसको भी वैसे ही यहाँ से हम मेजर करेंगे इसका। ये देखिए, यहाँ से मेजर करेंगे जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से मैं मेजर करके तो इसको ऊपर की तरफ आऊँगी और इसका मेजर लिखूंगी यहाँ तक, तो हमारा 36 तक तो एक गज बन जाता है। मैं आपको गजों के हिसाब से बताऊंगी ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि इसका कितना होगा। एक गज पहले मैं लिखूंगी, एक गज। उसके बाद ये एक गज को इधर से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे और यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाएंगे और ये यहाँ पे 2 गज हो गया, यहाँ पे 2 गज हो गया, 2 गज। और 2 गज के बाद यहाँ से हमने ये मेजर लिया और यहाँ तक हम आएंगे और ये देखें 12 तक आ रहा है, 12 तक आ रहा है। ये आप जरा देखें, फॉलो करें, ये देखिए, ये 12 तक यहाँ तक ये आ रहा है। ये इसका फिटिंग जितनी भी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा। हम 2 गज और 12 इंच जो है 12 तक जो है वो 2 गज प्लस 12 इंच। ठीक है, ये हमारी इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, इसका मेजर जो ऊपर वाला ये वाला हमारे पास हो गया। उसके बाद आ जाता है इसकी चौड़ाई, ये तो होगी लंबाई, अब आ जाएगी चौड़ाई। अच्छा, चौड़ाई के लिए आपने ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमने एक मेजर ले लिया। अब हमने दूसरा मेजर जो मैंने आपको बताया था हम इस तरीके से लेंगे। हम ऐसे ही इसको घूम जाएंगे और इसका ये इधर से लेंगे, वही तरीके का वही होगा।
यहाँ से हम लेंगे, ये देखिए इधर से हम लेंगे और इसको ऊपर की तरफ लाते हुए हम 36 तक जाएंगे। ये हमारा 1 गज हो जाएगा। हम इधर से थोड़ा सा अपना निशान निकालेंगे और 1 गज, और दूसरा इसमें आ जाएगा 2 गज। ये 2 गज यहाँ पे आएगा। 2 गज के बाद और ये थोड़ा सा 2 गज और तकरीबन 1 इंच। ये हमारी इसकी विड्थ जो हो गई, ये 2 गज और 1.5 इंच था। ये हमारे पास मेजर हो गया। फ्रेंड्स, आपने देखा पहले मैंने जो इसकी लेंथ और विड्थ जो ली थी, ये इसकी ली थी, और आपको मैंने समझा दिया सारा कि आपने मैट्रेस का कवर किस तरीके से इसकी वो आपने मेजर लेना है। हमने सबसे पहले इस चीज़ का मेजर इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ तक ले लिया, और हमारे पास एक ये जो है पूरा मेजरमेंट इनका मैट्रेस का हमारे पास आ गया। 2 गज और 12 इंच इसकी लंबाई और 2 गज और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई हमारे पास आ गई है। अब हमने इसका कवर बनाना है। फ्रेंड्स, आप घर में कोई भी बेडशीट जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, आप उससे भी इसका कवर वगैरह बना सकती हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि वाइट कलर में इसको बनाएं। वाइट कलर में ये होगा कि जो भी बेडशीट हम उसके ऊपर डालेंगे उससे ये होगा कि वो नीचे से फिर वाइट होगी तो वो फिर अच्छा लगेगा। प्रिंटेड कपड़ा हो तो वो फिर इतना अच्छा नहीं लगता। फ्रेंड्स, ये मैंने वाइट कपड़ा ले लिया है। अब मैं इसके आपको जिस तरीके से हमने ये बनाने हैं मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने इसको सारा ओपन कर लिया है। हमारे पास एक सारा माप भी आ चुका है। ये मैंने सारा मेयर की कटिंग। फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने मैट्रेस का कवर को जिस तरीके से मेयर किया था, मैंने इसको सारा वैसे का वैसे फैला दिया। आप ज़रा चेक कर लें। और ये देखें, मैंने जिस तरीके से आपको बताया था चारों कोनों पे उसी तरीके से जैसे मैंने मेयर लिया था, इसको ये हमारी इधर स्टिचिंग आ जाएगी, और ये दूसरी साइड से भी ये हमारी स्टिचिंग में आएगा थोड़ा सा। और ये चारों कोनों पे इस तरीके से मैंने फैला दिया जिस तरीके से मैंने इसका मेयर लिया था। अब देखिएगा कि मैं इसको किस तरह ऐसे ही इसको फिक्स करना है। मैंने ये देखें जिस तरीके से मैंने आपको मेयर बताया था, ये मैंने उसी तरीके से इसको फैला दिया पूरे मैट्रेस के ऊपर। ये देखें चारों कोनों पे ये सारा, ये देखिए सारा इसके ऊपर मैंने उसी तरीके से जैसे मेजर किया है। मैं आपको छोटे बॉक्स के ऊपर भी आपको समझा दूंगी कि किस तरीके से ये होना है। अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, आपने पिन्स के साथ इसको सारा कवर करना है। इसको नीचे से लेवल बराबर रख के, ये ऊपर ना भी आएगा तो वो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन आपने इसको फिक्स करना है पिन्स के साथ। ये हमारी इधर स्टिचिंग आएगी, ये हमारी एक सिलाई इस साइड पे आएगी, इसलिए मैं इसको पिन्स लगा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कैसे इसको फिक्स करूँगी। और ये मैंने ऊपर वाली साइड उल्टी रखी हुई है ताकि इसी तरह उठा के मैं इसको फिक्स कर लूँ। ये मेरी देखिए पिन्स लग गई हैं, ये हमारी इधर एक सिलाई आएगी। ठीक है, अब मैं दूसरी साइड पे जाऊंगी। फ्रेंड्स, ये दूसरा कोना है, ये दूसरे कोने को भी आपने इस तरह इसको फिक्स करके, ये देखें इस तरीके से फिक्स करके आपने इसके ऊपर भी पिन्स लगा देनी है। इसी तरह हमने चारों कोनों पे पिन्स लगा देनी है। अब ये 2 कोने इस साइड से फिक्स हो गए हैं, एक ही साइड से। अब मैं थोड़ा सा जब दूसरे पे आऊंगी तो उसको थोड़ा सा ऐसे करके टाइट कर लूंगी। आप देखिएगा,
अब ये लास्ट में है। अब इसको सारा हमने थोड़ा सा फिक्स करके खींच के सारा से इसको, तो लास्ट में इसको भी हमने पिन लगा लेनी है। हमारे ये चारों कोने जो है फिक्स हो गए हैं। अब हमने इसी साइड पे पकड़ के हमने सबको सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स ये देखें, मैंने आपको सारा मेजर बताया था कि किस तरीके से हमने नाप लेना है। आपने उसी तरीके से सारा लेके फॉलो कर लिया और इधर पिन्स भी लगा ली। अब हमारा ये ऊपर वाले हिस्से का हमारा मेजर था। अब आपने इसको उल्टा कर लेना है, उल्टा कर ले या यही रख लें, ठीक है। अब आपने जो नेक्स्ट मेजर लेना है वो ऊपर से लेना है, ये वाला। आपने अब ये नेक्स्ट मेजर लेना है, ऊपर से लेना है, ये ऊपर से। तो अब आपने इस साइड से ये हमारा मेजर लेना है, ये तकरीबन 6.5 है। ये हमारा, ये जो ऊपर वाला था ये हमारा 6.5 था। अब पहले तो उसकी नीचे से तक ली थी तो ये 13 था, और इसकी आप विड्थ में लेंगे और ये इस तरह लेंगे। ये 5 से 1 पॉइंट कम है, ठीक है, 5 से 1 पॉइंट कम। अब दूसरा जो हमने मैट्रेस का माप लेना, हमने इस तरीके से लेना है। ये ऊपर वाला मैंने तो कटिंग कर ली, और वो सिलाई के लिए मतलब उसकी पिन्स लगा के हमने उसको सिलाई करने के लिए सिलाई कर, ये हमारा यहाँ से लेके इसकी ये चौड़ाई है 1 गज और 31 इंच, ये चौड़ाई में आएगा। चौड़ाई में 1 गज और 31 इंच, और लंबाई में भी इसी तरह लिया जाएगा। इसका भी हमने ऊपर से लेना है। पहले हमने लिया था नीचे से, लेकिन अब जब वो ये नीचे वाला हिस्सा हमारा होगा तो इसको हमने ऊपर से मेजर करना है। ये 36 1 गज, 36 2 गज यहाँ से, और यहाँ से आगे ऊपर तक 2 गज और 6 इंचेस। ये हमारी लंबाई 2 गज और 6 इंचेस, ये हमारा दूसरा मेजर हो गया। तो फ्रेंड्स, आपने जो दूसरा माप लेना है, ये मैंने आपको मेजर करके बताया था, बस ये ऊपर से रख के लेना है। जो फर्स्ट आपने चेक किया था वो हमने नीचे तक लिया था। अब आपको सारा ऊपर तक हमने इसका माप लेना है। ये हमारा मैंने माप के हिसाब से कटिंग कर ली। ये थोड़ी सी ये इसमें स्टिचिंग आएगी, ये थोड़ी सी स्टिचिंग आएगी, और बाकी सारा ये माप हमने ऊपर से रख के इसको ले लिया है। वो मैं आपको बताने लगी, पहला जो हमने किया था, हमने ये वाला किया था, कॉर्नर में जो लिया था ये वाला था, और उसको हमने मैट्रेस के ऊपर ऐसे रख के तो लिया था। ये इस तरह ये कवर ऐसे हमने ये फिटिंग इसकी ली थी। मैंने इसको बताने के लिए इनको, ये देखें, मैं आपको बताने के लिए ये मैट्रेस का ये एक हमने ये कवर सेट किया था, और दूसरा हमने ये जो ऊपर वाला ये कपड़ा है इसको उल्टा करके हमारा ये दूसरा ऊपर वाला ये वाला आ जाएगा। और हमने इसको कैसे पकड़ के स्टिच करना है मैं आपको बताती हूँ। एक पिन इधर लगेगी, एक इधर लगेगी, ये चारों कोनों पे पिन्स लग जाएंगी, और मैं आपको बताऊंगी कैसे इसकी स्टिचिंग होती है। ये फ्रेंड्स, ये देखा आपने, ये मैट्रेस का कवर मैंने इसके ऊपर चढ़ा लिया, क्योंकि जब हमारी स्टिचिंग हो जाएगी फिर उस हिसाब से हमने आपको करना है। ये उल्टा रख के, ये उल्टा रख के करना है। ये हम ये बताएंगे ना, ये वाला, ये हमारे पास ये उल्टा कवर है, और ये हमने ये इस तरीके से कॉर्नर्स के ऊपर ये सिलाई, ये इधर ये कॉर्नर इसके साथ हमारा अटैच होगा।
ये कॉर्नर हमारा इसके साथ अटैच होगा और ये कॉर्नर हमारा इसके साथ अटैच होगा और ये कॉर्नर हमारा इसके साथ अटैच होगा। और मैं आपको बताऊंगी कि स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। फ्रेंड्स, आपने इधर से हमने मैट्रेस को एंट्रेस करना है, ये साइड, इस साइड को छोड़ के कॉर्नर हमने बना लेने हैं। इस साइड से हमने स्टिचिंग करते हुए तो इस साइड से लेके आते हुए सारा फुल इधर से कवर कर देना और इतना हमने छोड़ देना, ठीक है। अब मैं आपको बड़े पे कवर करके बताती हूँ ताकि आपको साथ साथ पता भी चल जाए। अब हमारे पास ये ऊपर वाला हिस्सा था, ठीक है, और वो जो दूसरा नीचे वाला हिस्सा था। फ्रेंड, ये देखें हमारे ये जो कॉर्नर थी इनकी सिलाई वगैरह इधर से लग गई है और ये चारों कोने हमारे इस तरह फिक्स हो गए हैं। ये देखें, अगर इसमें माइनस है, ये इस टाइप का फर्क आता है तो आप इसकी कोई टेंशन न लें, ये जब अंदर जाएगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैं इसको ऊपर आपको चढ़ा के दिखाती हूँ कि ये कैसे इसका ऊपर चढ़ेगा। फ्रेंड जी, मैं आपको पहले कॉर्नर इसके ऊपर चढ़ा के दिखाती हूँ। हमारा ऊपर से ये सेट हो गया। जिस तरह मैंने ये आपको बना के दिखाया था, ये ऊपर चढ़ गया। अब ये नीचे वाली बैक साइड जो हमने ये वाली ऊपर वाली आपके सामने ये इसकी कटिंग की थी, अब ये हमारी आएगी और इसको उठा के इसको उल्टा करके। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने जिस तरीके से आपको बताया था, ये इसको अगर काट दें ठीक है, ना भी काटे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3 साइडों से ना हमने ये पिन जहाँ पे लगाई थी हमें हमारी सिलाई लग चुकी है। ये 3 साइडों पे अगर कहीं से कमी बेशी होती है, आपने इधर लेवल कॉर्नर में बराबर रखना है। अगर दरमियान में कोई कमी बेशी होती है तो आपने एक दो चुनट दे देनी है, लेकिन उसको कॉर्नर जो है ना वो बराबर होने चाहिए। ये देखें, तीनों साइडों पे ये हमारी लग गई है, स्टिचिंग हो गई है। ये मैं आपको छोटे बॉक्स में बताती हूँ। और ये आगे से फ्रंट ये ओपन है, ये इधर हमने जिप लगानी है। ये देखें, ये इस तरीके का ये कपड़ा था और ये इधर मैंने ये 3 साइडें जो है वो सिलाई लगा ली है। यहाँ से पिन्स लगाई थी चारों, तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जाना है, फिर इधर से ऐसे आके फिर यहाँ तक ये चारों कॉर्नर बन जानी है, कोने चारों बन जानी है। और इसको मैंने ये जो ऊपर से छोड़ा है ये वाला, इधर हमने जिप लगानी है। और जिप लगाने से पहले ये जो कपड़ा होगा इसको हमने इस साइड से इधर से फोल्ड कर लेना है और इधर से फोल्ड करके तो फिर बीच में हमने ये जिप लगा लेनी है। ये देखिए, ये इसी तरीके से, ये देखिए, ये हमारा कॉर्नर, ये कॉर्नर के पास से जैसे मैं ये आपको बोल रही हूँ, ये कॉर्नर से पास इतना से इधर से स्टिच हुआ है तो ये भी इधर से स्टिच होगा। और इस साइड पे हमने ये अब जिप लगानी है। जिप लगाने के लिए हमने ये जो आगे से ये पीस है इसको हमने फोल्ड कर लेना है, इधर सिलाई लगा लेनी है और इधर सिलाई लगा के फिर हमने जिप लगानी है। मैं आपको दिखाती हूँ अब वो कैसे लगानी है। इस कवर को अब मैं सीधा करने लगी हूँ। अब इसको हमने सीधा कर लेना और इसके कॉर्नर वगैरह सारे हमने ना सेट कर लेंगे। ये देखें, अब इसको ये कॉर्नर, ये हमारे जो कॉर्नर है ये बन गए हैं सारे ये, और ये सिर्फ ये जो इनका फेस है ये आगे से ओपन है। फ्रेंड्स, ये देखें, ये फेस जो इसका फेस है जिधर जिप लगनी है, ये देखिए इधर मैंने ये एक स्टिचिंग लगा के सिलाई लगा के इसको ऐसे फोल्ड कर लिया ताकि हमारी ये फिनिशिंग आ जाए। और मैंने आपको एक जिप लगानी, मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने जिप लगानी आपको बताई है। अगर आपको कुछ समझ नहीं भी आ रही तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हमने एक तकरीबन 2 मीटर हमने ये जिप जो है वो ली है और इसको हमने लगानी किस तरह, ये देखें, ये इस तरह फिक्स है, इसको थोड़ा सा ऊपर से रहने दें, ये चीज़ है। और इस तरह ये ओपन है, इसको हमने नीचे से ऐसे देना है, दे के तो पहली जो हम सिलाई लगाएंगे इसको जैसे मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया है वैसे आप देख लें। एक सिलाई हम इधर किनारे पे लगाएंगे, इस साइड पे किनारे पे लगा के, मैं एक ही दफ़ा आपको लगा के दिखा दूंगी। ये किनारे पे लगा के जब ये हमारी टोटल किनारे पे लग जाएगी और दूसरी हम जो है वो थोड़ा सा इसको ऊपर रख के तो इधर करके हम सिलाई लगा के आपको दिखा देंगे।
अगर आपने जिप देखनी है तो जो मेरी वीडियो जिप वाली है आप उसको फॉलो करें तो आपको वैसे भी समझ आ जाएगी। अब मैं आपको ये जिप लगा के तो इसके ऊपर कवर चढ़ा के आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखें, हमने इसके फेस के ऊपर ये जिप लगा ली है। अब हम ये इस कवर को इस मैट्रेस के ऊपर चढ़ा के आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने कितने इजी तरीके से मैट्रेस का कवर बनाया है। आप भी इसको घर में इजीली बना सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताऊंगी कि जो मैट्रेस बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, जिनकी चौड़ाई ऑलमोस्ट तकरीबन 10 इंचेस होती है, उनको कवर चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। उनके लिए मैं फिटेड कवर बनाऊंगी। वो आप फिटेड कवर भी बना सकते हैं या फिटेड बेडशीट भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पे है। तो उसके लिए कैसे हमने करना तरीके का वही है सारा, लेकिन थोड़ा सा इसका डिफरेंट है। पहले जो हमने मैट्रेस का कवर लिया था, हमने ऐसे करके यहाँ तक लिया था, लेकिन इसका तरीक़ेकार ये होगा, आपने तकरीबन इसको इधर से 5 इंचेस यहाँ से लेके 5 इंचेस आपने यहाँ से छोड़ना है। ये आपकी चॉइस पे है, 5 छोड़ सकते हैं, 8 छोड़ सकते हैं, 8 तक होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे 5 ले रही हूँ ताकि क्योंकि ये छोटा है। 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे, क्योंकि जितना ये होगा ये इसके अंदर की तरफ जाना होगा और ये आपकी चॉइस होगी कि आप इसको कितना छोड़ रहे हैं। तो मैं इसकी यहाँ से 5 तक ले रही हूँ। 5 तक ले के आपने इसको मेजर करते हुए इधर तक ला के और यहाँ से फिर 5 इंचेस ज़्यादा करना है। 1 2 3 4 5 और हमारे पास ये इसकी विथ जो है वो तकरीबन 54 तक आ गई है। और ये देखिए, मैं इसकी विथ 54 तक ले लूँगी। अब इसकी लेंथ भी हमने इतनी इसी तरह मेजर करनी है, इधर से 5 इंचेस छोड़ के। और फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आप जितना अंदर की तरफ टर्न करना चाहते हैं, आप उस हिसाब से इसको सेटिंग कर सकते हैं। तो ये मैं इसको इधर से 5 इंचेस लेके इसका मेजर कर रही हूँ। ये हमारे पास एक गज हो गया 36 और ये हमारे पास 2 गज हो गया, 2 गज और आगे ये मैं यहाँ से लेके फिर आगे से 5 इंचेस जाऊंगी। 1 2 3 4 5 15 2 गज और 15 इंच हमारी ये लेंथ हो जाएगी। 2 गज 15 इंचेस ये हमारी लेंथ हो गई है। अब हमारे पास एक कपड़ा है, हमने स्टार्ट करके जो हमारे पास एक मेजर था 27, हमने फुल तक 27 तक निशान लगा के इसको हमने फिनिशिंग दे के ये हमने 27 का लेवल ले लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसको ऊपर बिछा लिया है और बराबर लेवल में रख के 5 इंचेस इधर से छोड़ दिया है, 5 इंच इधर से और 5 इंच इधर से, यानी कि चारों तरफ से हमने 5-5 इंच छोड़ के और इसको सेट कर लिया है। तो उसके बाद वही तरीकेकार है, हमने इधर पिन्स लगानी है। इसकी नोके बनाने के लिए हमने ये पिन्स लगानी है। पिन्स लगाने के बाद फिर इसको हमने ये उल्टा रखा है क्योंकि इसी साइड पे हमारी सिलाई आएगी। इधर से पकड़ के हमने सिलाई लगा लेनी है।
ये अपनी चॉइस, आपकी चॉइस पे है, आपने जितना इसको बढ़ाना है इतने अंदर वाली साइड पे चले जाना है। अब मैं इसी तरह चारों कोनों पे पिंस लगा के इसको टाइट करके पिंस लगा लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सारी इसको पिन अप कर दिया है और इसी तरह चारों कोनों पे पिन अप कर दिया। अब जैसे हमने पहले मैट्रेस को उतार के इसके ऊपर वो सिलाई लगाई थी, इसी तरह हमने उतारना है। लेकिन आप ये ज़हन में रखिएगा, जैसे ये एक लेवल है, हमने इसको उतार के, क्योंकि ये उठाएंगे हम तो इसने कितना अंदर की तरफ जाना है इस साइड से, तो जब हम उठाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारी सिलाई जो है वो किस साइड पे आएगी। तो हमारी सिलाई जो है ऐसे आएगी, ऐसे सीधी सिलाई आएगी। बिल्कुल जैसे ये सिलाई होगी इस तरीके से ये सीधी सिलाई इस तरीके से आएगी। इधर या तो फिर आप कट्स दे दें या फिर आप निशान लगा लें, ये अपनी आपकी चॉइस पे है। जैसे ये हम उतारेंगे हमारे पास एक, फ्रेंड्स देखिए हमने चारों कोनों पे सिलाई लगा ली है, जैसे ये देखें, और एक सिलाई ये लगा ली है चारों तरफ ताकि हमारी ये फिनिशिंग में आ जाए। आप देखिएगा मैं इसके ऊपर कवर इस तरह चढ़ाऊंगी, ये आपकी अपनी मर्जी है, आपने अगर इसको काटना चाह रहे हैं तो काट लें, अगर ना भी काटेंगे तो वो कोई इतना इशू नहीं है। इसके बाद हम इसको चढ़ाएंगे फिटिंग शीट को और मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है इसके बाद। नीचे देखिए अब हमने तकरीबन इस चीज को फिट करने के लिए हमने इलास्टिक लगाना है और इलास्टिक को हमने एक मेजर में सेट कर लिया है। तकरीबन इस कोने से लेके से यहाँ 12 तक हमने लगाना है इलास्टिक। और इतनी लाइट सी इसको अंदर की तरफ रख के लाइट सी खींच के, अब जब हमने इसको खींच के लगाना तो ये ऑटोमेटिकली इसमें ये इसी तरह फिटेड हो जाएगा चारों कोनों पे। और ये मैं अब आपको इलास्टिक लगा के दिखाती हूँ कि ये कैसे लगेगा। आपने निशान लगा लेने हैं इस कॉर्नर से स्टार्ट करके, और इधर भी 12, इसी तरह आपने चारों कोनों पे निशान लगा लेने हैं। और फिर चारों कोनों पे निशान लगाने के बाद हमने इधर से इलास्टिक लगा के यहाँ तक इसको फिटेड कर देना। ये मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखा हमने जहाँ से निशान लगाए थे वहाँ पे हमने इलास्टिक लगा के इसको इसमें कवर कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर आपको चढ़ा के दिखाऊंगी इसका कवर जल्दी चढ़ेगा तो नीचे से फिट हो जाएगा। ये फिटेड शीट है, यहाँ पे फिटेड शीट बना लें। यहाँ पे जो बहुत मोटा मैट्रेस होता है तकरीबन 10 इंचेस 12 इंचेस तक, ये उनके लिए बहुत बेस्ट है। ये देखिए फ्रेंड्स ये इसकी ये फिटेड शीट पर इसने नीचे से इस तरीके से आना है। अगर ये आप इसको काटना चाहते हैं काट लेकिन अगर ना भी काटें तो ये इस तरीके से आएगा। बस ठीक है। और फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने कितने अच्छे तरीके से मैट्रेस का कवर बनाया है और इसकी फिटेड शीट बनाई है। आप भी इसको घर में ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा तरीका है मैट्रेस को कवर बनाने को बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।